हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेज। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, अगर हम पैट की बात करें, यूपीटीपीएससी का आपका पता है 20 अगस्त को आपका पेपर है, तो मैं इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने आपके 2 चैप्टर डाल दिए हैं, फ्रैक्शन वगैरह, और आप देख लेना जो भी है। तो इसी सीरीज को आगे चलते हुए हम पैट का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके सामने परसेंटेज है, जिसको बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत जो शब्द है बच्चे, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 2 शब्द कौन से, प्रति प्लस के शत। प्रति मीन्स होता है कि 100 में से, यानी प्रत्येक 100 में से कितना पार्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रति। मीन्स प्रत्येक पार्ट कितने में से, आउट ऑफ 100 में से। और शत मीन्स आपको पता ही बच्चे, नाम से पता लग रहा है, शत मीन्स जो होता है वो आपको कितना होता है, 100 होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 7% का बच्चे अगर मैं बात करूं तो आप देखो 7/100, यानी 100 में से कितना आप बोलोगे 7। तो जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 50%, तो 50% का मीन्स है 50/100। इट मीन्स 100 में से कितना आप बोलोगे 50। तो हमें पास, मुझे पता लगा, सबसे पहले हमने परसेंटेज को जानना चाहा किस तरीके से हम परसेंटेज का काम करेंगे। तो आपके पास परसेंटेज जो होता है वो मैंने आपको बताया प्रति 100, यानी 100 में से कितना पार्ट आपका परसेंटेज होता है। तो इसको करने के लिए आपके सामने कुछ पार्ट्स हैं, आपको जैसे फ्रैक्शन के वो थोड़ा सा याद रखोगे। और जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखे हुए पैट में, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 10th लेवल से लेके और आपका ग्रेजुएशन लेवल तक आपको बच्चा बढ़ सकता है। तो 10th लेवल का मीन्स है आपके पास ये सब चीज़ों का लेवल आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे 40% या फिर 4%, तो 4% की जो वैल्यू होती है ना, वो आपके सामने आ जाएगी 4/100। यानी अगर इसको काटना चाहूँ मैं तो 1/25। यानी ये 4% जो मेरा पार्ट है ना, उसका फ्रैक्शन पार्ट आपके पास मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/25 होगा। उसी तरीके से जैसे मैं 5% की बात करूं तो 5% होगा 5/100। इट मीन्स ये आपका सामने हो जाएगा 1/20। तो कुछ फ्रैक्शंस आपके सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं लिख देता हूं जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, या फिर आपके पास हर एक क्वेश्चन में यूज होंगे बहुत ज़्यादा, उनको मैं लिख देता हूँ। तो जैसे अगर आपसे बोलूँ मैं डायरेक्ट 50% कितना होगा, तो 50% होता है आपका 1/2। होता कैसे है, 50 और परसेंट मीन्स 100 होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 1/2। इसी तरीके से जैसे अगर मैं बोलूँ कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चे 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25 बटे नीचे 2 और परसेंट में 100 होता है, और 25 से इसे काटूंगा 4 बार, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12.5% आपको कितने बराबर होता है, 1/8 के बराबर। इसी तरीके से जैसे मेरे पास कोई फ्रैक्शन पार्ट है, जैसे सपोज करो ये है 16/2/3, तो 16/2/3 आपको पता है 16 3 48 और 2 50/3, और परसेंट में 100 होता है, 50 से 2 बार कट गया, 1/6। तो मैं कह सकता हूँ कि 16/2/3% की जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो कितना होता है, 1/6 होता है। तो कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूज होंगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे 10% है बच्चे, 10% तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10/100, तो मैंने देखा यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/10। तो ये आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस हैं, आप इनको इस तरीके से सॉल्व करके डायरेक्ट इन फ्रैक्शनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे कभी कभी पूछ सकता है कि 16/3% का जो आपके पास फ्रैक्शन पार्ट होगा वो कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो 1/6 के इक्वल होगा, और इसे 1/6 के बराबर होगा। तो जैसे अगर मैं ज़्यादा आपके सामने जो पार्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सामने बताई दिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। पैट का अगर आपके सामने 5 से 6 नंबर का आपका मैथ आता है, तो मैं सोचूंगा कि 5 से 6 नंबर आपके पूरे आने चाहिए। जैसे रीजनिंग का आपके पास सिलेबस है, वो भी 5 से 7 नंबर का, इतना भी आप देख लेना। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूँ तो फुल में से फुल नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बस आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो ध्यान देने वाले योग्य जो बात है, वो आपको जीएस को बहुत अच्छे से देखना है। जैसे रीजनिंग वगैरह, पॉलिटी वगैरह, बहुत सारी सब्जेक्ट है, आप देखते रहना और पढ़ते रहना। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आप वीडियो को उनको बोलो कि भाई यहाँ से बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है, तो इसी तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि 25% का 25% कितना होगा।
तो बच्चे 25% का 25% की अगर मैं बात करूं तो 25/100, क्योंकि परसेंट मीन्स 100 होता है। या फिर इस चीज़ को मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको देखो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। जैसे 25% मैंने अभी आपके सामने लिखा था, तो आपने बताया सर जी कितना होता है 1/4, तो 1/4 का 1/4 जो होगा वो कितना होगा। तो आपने देखा कि इसको मैंने देखा कि 1/16 आप इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये आपके सामने आ जाएगा 0.25, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देखो 25 और परसेंट मीन 100 होता है, इंटू 25 और परसेंट मीन 100 होता है। जब बच्चे 25 का मल्टीपल करोगे तो 625 होता है। और यहाँ पे आपके सामने कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो यहाँ आपके सामने आ जाएगा, देखो ये आपके सामने आ जाएगा, इससे आप डिवाइड करोगे, क्यों 4 जीरो आपके सामने है तो 0.4 स्थान बाद लगना चाहिए कि ये चीज़ मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा है। तो आप कह सकते हो 0.0625 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 25 का 25% जो होगा वो कितना होगा, 0.0625 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूँ, जैसे आपके सामने लिखा हुआ 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो देखो इसको भी करने में कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल बस वैल्यू को रखना है, करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने देखा कि 300 का यानी 300 का 25% और परसेंट मीन 100 होता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट अगर मैं करना चाहता तो इसको मैं 1/4 भी लिख सकता था, और मैंने देखा और 20% होता है 20/100, यानी अगर इसको मैं काटना चाहूँ 25 चौका 100 और 20/100, मैंने देखा 300 का कितना आ जाएगा 4 × 5 यानी 300 अपॉन बच्चे ये कितना आ जाएगा 20। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 300 का 25% का 20% जो होगा वो आपके सामने कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही मेरा क्या है आंसर है। तो किसी भी चीज़ें मेरे हिसाब से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नॉर्मली देखना है क्वेश्चन को। इतनी कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप जब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 300 का 10% बराबर हाउ मच, यानी क्वेश्चन मार्क दे रखा है किलोग्राम का 40% कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से मैं इस चीज़ को डायरेक्ट मैंने देखा यार 30 किलोग्राम का 10% मुझे दे रखा है क्वेश्चन मार्क ऑफ 40%। तो एक चीज़ बताओ, मैं इस चीज़ को ना इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैंने देखा कि भाई यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन मार्क इंटू 40% इक्वल टू 30 किलोग्राम गुणा 10%। इस परसेंट से मैंने इस परसेंट को ख़त्म कर दिया। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क की अगर बच्चे वैल्यू निकालना चाहूँ ना तो 30 किलोग्राम इंटू 10 अपॉन ये आपके सामने कितना है 40, बिकॉज आपको पता है जब मैं इस 40 को इसके नीचे ले जाऊँगा तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 10 से कितनी बार कट गया 4 बार, और 4 से अगर मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4 7 28 और 4 पंजे 20। तो मैं कह सकता हूँ कि 30 किलोग्राम का कितना किलोग्राम 40% होगा, तो मैं कह सकता हूँ 7.5 किलोग्राम जो होगा वो कितना होगा आपके पास, आपका 40% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ पेपर में, इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है हुआ है, और 2 से 3 बार आपके LDC वगैरह या फिर नॉर्मल जो पेपर होते हैं उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा 15-20 मिनट की वीडियो है, बस आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन से मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। है कुछ नहीं, बस आप इसको देखोगे, थोड़ा सा मेथड कंसेप्ट क्या उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे आप। A का 8%, ठीक है भाई, A का 8% बराबर है B के 4% के। तो आपने ना इस परसेंट से परसेंट यहीं पे खत्म कर दिया करो, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि आप 100 अपॉन इसको परसेंट में 100 करो या 4 अपॉन 100 करो, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर होती है तो हम वहाँ से उसको फिनिश कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से A की वैल्यू है ना, A बराबर मैं कह सकता हूँ कि कितना आ जाएगा B × 4, या फिर अगर मैं यहाँ से इतना आया, अब कह रहा है कि A का 20% कितना होगा। भाई A का 20% मैंने देखा कि A का 20%, मुझे पता 20% की डायरेक्ट वैल्यू सर ने बताई थी कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो A का कितना हो जाएगा 1/5। अब मुझे पता है
कि यहाँ से मैं अगर बात करूँगा a की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से b इंटू 4, तो a का b%, a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से पुट अप कर दूँ तो b इंटू 4/5, तो मैं कह सकता हूँ कि b का कितना गुना हो जाएगा 4/5। ये क्या है, a का 8% बराबर b का 4%, तो a का 20% कितना होगा, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ, वो संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से मिटाने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। वो संख्या मुझे नहीं पता, x मान ली, इस x का 20% 120 है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको पता है x गुणा 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20/100 यानी 1/5 बराबर कितना है 120। तो मैं देखा यहाँ से x बराबर निकालूंगा तो 12/60, x बराबर 600 आ गया। अब कह रहा उसी संख्या का, यानी कौन सी वाली संख्या का, इस वाली संख्या का, यानी 600 का आपको 120% निकाल देना है बच्चे। तो 600 का 120% में से 120/100, 2 0 से 2 0 कटेगी, 12 6 72, मैं कह सकता हूँ कि यानी 720 जो होगा, यानी उस संख्या का कितना हो जाएगा 720 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया आपके सामने। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है, NTPC आपका पेपर हुआ था और आपके LDC वगैरह में, तो पेट वगैरह में वही आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने के चांस रहते हैं, तो वो डाल सकता है। मैं कह रहा हूं कि 2m का 2m% कितना होगा, कितना है 1 है। तो भाई यहां से अगर मैं बोलूं कि आपके सामने ये कितना हो जाएगा 4m² बराबर 1, इस 100 को बच्चे इधर ले जाऊंगा तो आप कह सकते हो 4m² बराबर 100, और 4 से ये कितनी बार कट गया, m² बराबर आप बोलोगे सर जी 25 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से मैं m बराबर जो वैल्यू निकालूँ तो आपके सामने कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ जाएगी आपके सामने कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो उसमें कह रहा है कि m की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वही बच्चे वैल्यू पूछ रहा है आपके सामने, वो कितनी लगा दी आपके सामने 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पैट के आपके सिलेबस आप कहीं से भी जिस यूट्यूब से आपको लगे अच्छा, या जो भी बुक है आपके पास, जो भी राइटर है, जल्दी से ख़त्म करके अपना अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पैट क्वालिफाई कर दोगे तभी उसके बाद आपको यूपी में गवर्नमेंट जॉब जितनी भी निकलेंगी उसी के माध्यम से आप किसी भी जॉब को ले सकते हो। तो आपके सामने 7th क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो देखो ना, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे करने के लिए ना आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन वो मान लिया करो संख्याएं, नंबर्स मेरे पास। तो तीसरा नंबर आप 100 मान लो, इस 100 से पहला नंबर कितना % कम है, आप बोलोगे 25%, मीन्स 25% का मीन्स कितना हो गया 25, 100 में से कम कर दूंगा तो आप बोलोगे 75%। ऐसी अगर मैं बात करूं कि ये कितना % है दूसरा नंबर 20%, आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। पहली संख्या 75 जो है वो दूसरी संख्या यानी 80 का कितना % है। मैंने बोला कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या यानी 80 का कितना % है। मैंने इसको किस तरीके से किया, तो भाई 0 से 0 काट दिया मैंने से, और 2 से काटूंगा 4 बार और 2 से काटूंगा 5 बार, तो 5 25 और 7 5 35 और 2 37/4, 4 नाम 36, ये 15 हो गया, 4 × 12, 13 14 15 और 30, 4 7 28 और 4 5 20। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि कितने % होगी पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो आप बोलोगे 93.75% जो हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का % हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर आपके सामने है % का, ये आपके सामने बेसिक कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छे जो भी क्वेश्चन है वो लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।